अब मुझे बीच में, हाँ मैं जानती हूँ मुझे परेशानी हुई थी, नहीं मैंने अब तो सोच ही लिया है कि अब मेरे मन को बिल्कुल कोई हिला ही नहीं सकता है। कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, बस मैं इतने में ही अपनी बात समाप्त करूँगी। और मेरा वही मकसद था कि अपने को तैयार करो भविष्य के लिए। ऐसा भविष्य माने वाला भविष्य नहीं, आज मैं जीऊँ, लेकिन मेरा मतलब है कि हेल्थ सबसे पहले हेल्थ है। हेल्थ के सिवा कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा। और एक बार बता दूं, मैं सोचती हूँ ना कभी कि मुझको जो ऊपर वाले जो दर्द दिया ना, बैक पेन दिया, वो बिल्कुल सही दिया। आप मानो क्यों? जब मैं कर नहीं पाती ना, जब मैं पूजा करती थी, मुझे पूजा के टाइम में खड़े होकर आरती करने मैं कर नहीं पाती थी, मैं पूजा पाठ से तब पेन होता था, मैं दीवार से ऐसे खड़ी हो जाती थी और लगता था भगवान मुझे जीवन त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी तकलीफ होती थी। जो अभी मुझे दीदी ने भी कहा तुम क्यों रोई, मालूम है क्यों रोई? दीदी जो पूछी थी ना मुझे, दीदी अगले क्यों रोई, मैं क्यों रोई? मैं इसलिए नहीं रोई कि मैं किसी से कुछ शिकायत या किसी से कुछ, जिंदगी में शिकायत नहीं, मुझे रही नहीं है, रहना भी नहीं है। अब मुझे खुद पे काम करना है, मैं खुद पे काम करती हूँ। तो मैं रोई इसलिए कि मैं काम करना चाह रही थी, कर नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि मुझे एक लोग नहीं यहाँ बैठे हुए खाने को, वहाँ पे लड़का काम करने वाला नहीं था मुन्ना के पास। अचानक ऐसा हुआ कि वो लड़का चला गया, बीवी चलेगी, बच्चे के चक्कर में चलेगी वो। तो वहाँ पे तिलू है, ये है, इतने लोग खाने पे हैं। मुझे अब ऊपर नीचे करना, 2 मंजिले मेरा कमरा सोने को, ऊपर नीचे कर रही थी। कहना बहुत आसान होता, दिया बत्ती, मतलब मुझे इतना चलना पड़ा, वो मेरे नेचर में है। इतना ज्यादा कर लेती हूँ किसी के लिए, अपनी अपनी हेल्थ नहीं देखती हूँ। तो मुझे अब मैं पॉजिटिव क्या सोचती हूँ कि ऊपर वाले जो मुझे दर्द दिया ना, एक दर्द को भूलने के लिए ये दर्द दिया। नंबर 1 बात तो ये है कि मुझे याद ना आए, एक बात। और नंबर 2 क्यों? क्योंकि मैं ओवर करती हूँ, ओवर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। चाय बनाती थी, जिया बनाती थी अम्मा के लिए, और वो बनाती थी ओट्स, डेली का था नाश्ता। छोड़ी उतने में मेरी इतनी कंडीशन खराब हुई, मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। मुझे अपने शुभचिंतक ने मुझे यहाँ के पूछा कि तुझे कौसी, मतलब मुझे कोई किसी ने पूछा खाने को भी, मैंने कहा किसी ने पूछा। पूछा किसी को दर्द को? किसी को पता है तेरे दर्द का क्या हो रहा है? कोई पूछता तुझे? मैंने कहा नहीं पूछता। मालूम है? तो ये होता है जब आप जिंदा हो ना, चल रहे ना आपके पैर, तब आपको सब पूछते हैं। ये ध्यान देना। बिस्तर में लेटने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं, कुछ हो जाए मैं बिस्तर में लेटती नहीं हूँ। जब अति होती है तब। मैंने ईशु को भी लिखा था अभी, हाँ आपको बता दो, परसों मैंने ईशु को लिखा, उससे मुझे दवा लिखी, तब से मुझे थोड़ी सी काफी आराम है। मैं स्वाभिमानी जरूर, आपको लग रहा है ना, हाँ कहते कि महान नहीं, महान नहीं। मैं फिर कहती हूँ भगवान इतना घमंड नहीं देना, लेकिन मैं किसी के इतने भी मोहताज न हूँ। मुझे लगता है पहले मोहताज, ये वर्ड बोलना ही नहीं है। हमने अपने को इतना काबिल बनाना है कि अपना खाना खा सके, अपने कपड़े पहन सके, अपने कुछ भी कर सकते। मैं दूसरों के पीछे लगी रही अभी भी। हाँ मैं बता देती हूँ अम्मा का, मैंने क्या, मैं हगीज भी पहना है, ये किया हो गया, कहने वाली बात नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं। तब भीमताल में भी किया मैंने, तब मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं था। आपको बता दूं और चीज, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, वॉशिंग मशीन नहीं था। मैं पैर से धोती थी अपने कपड़े, हस्बैंड के कपड़े भी वैसे धोने पड़े मुझे, पैंट एंड, क्यों? मुझे मजबूरी हो गई थी, वॉशिंग मशीन नहीं था। इनके कपड़े ना पूरे, मैं बेल्ट, मैं कभी फोटो दिखाऊंगी आपको, पूरी मैंने आप पट्टी बांधी थी, इतना पेन था। वो रहता ही है पैर हाथ में, अभी भी देखो पैर ऐसे नहीं बैठ सकते, अब बैठ पेन कर रहा है। वो ना पट्टी बांधी थी यहाँ और गले में, कभी फोटो दिखाऊंगी। सासू माँ के भी कपड़े धोने, इनके भी कपड़े धोने, मेरे भी कपड़े। जब मुझे बहुत कंडीशन खराब हुई, मैंने कहा भैया मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कभी लाइफ में मैंने नहीं कहा, अपने भतीजियों को नहीं कहा, किसी को, कभी अनु को भी। अनु सारा काम करती, मैं आई भी पूरा पूरे घर की सफाई उसने चंपानी मिलकर कर ली है। जरूरत नहीं पड़ती मेरी, चाहे रिचा हो, चाहे टिप्पू हो, चाहे कोई भी हो। कभी मेरी जिंदगी में, ये तो मेरे इतने अच्छे लोग हैं कि मुझे रिचा भी या अन्नू या टिप्पू पानी तक नहीं पीने देते हैं लोग, है ना, पानी तक नहीं पीने देते ये घर जाऊं तो, मतलब इतनी सेवा करते हैं। तो लेकिन मैंने अपने यहाँ से जेठ के बच्चों को कभी लाइफ में, कभी किसी को, चाहे मंटू हो, चाहे ललित, मंजू, जो भी थे, इनको कभी जिंदगी में मैंने एक चम्मच नहीं दिलवाया। मुझे अच्छा लगता, अभी अनु से भी नहीं कहती चाय बनाने को, वो अपने मन से सब कुछ करती है, सब कुछ करके मुझे लगता है कि पता नहीं किस जन्म का मेरा एक कुछ अच्छा किया होगा मैंने, जो
वो मेरे साथ है और वो मेरी इतनी केयर करती है। कुछ मैंने अच्छे कर्म किए होंगे सोचती हूँ, है ना। तो मैंने कभी नहीं, कहते हैं ना रिश्ता, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ मेरे बच्चे सारे, कोई भी कहो, कोई भी, चाहे मंटू, राहुल, रोहन, अनीस, सब बच्चे सब अच्छे हैं, मुझे कोई बुरे लगते ही नहीं है। रिश्ते भी सबसे मेरे बहुत अच्छे हैं। तो मैं वही कहती हूँ, वही सासू माँ के रिश्ते के बारे में कह रही थी। तो बहुत किया उन्होंने, इतना भी मुझे खिलाया ना, मुझे याद है उन्होंने जब मुझे बच्चे के टाइम में खूब अच्छे से स्टार्टिंग में खूब दिन खिलाया, मुझे याद। लेकिन मैंने भी 21 दिन में उठ गई थी, मुझे याद है। मंजू दी आई थी, टिप्पू की ताई जी आई थी मुझे मिलने अमराले में। तो मुझे याद है वो मुझे मिलने आई थी, तो बोलती मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम तो ये किचन में काम कर रही हो। हमारे किचन में 21 दिन तक नहीं जाते, लेकिन मैं 21 दिन में उठ के काम करने लगी थी। मैं बैठती नहीं हूँ। कभी जिंदगी में मैंने किसी को बिल्कुल कोशिश की, किसने मेरी सेवा की क्योंकि मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया। कभी जिंदगी में किसी को मैंने ये नहीं कहा कि चाय पिलाओ, या मैंने किसी को चाय न पीने को बोला, न मैंने बनवाया। मेरे साथ सब बच्चे रहे। कहने की तो मुझे जरूरत नहीं है कैसे कैसे टाइम आया, लेकिन मुझे बहुत संतुष्टि है, बहुत खुशी है कि मेरे चारों ओर सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो मैं यही कहती हूँ कि चाहे सास हो चाहे बहू हो, सबको माफ करो। दिन सबके आते हैं, सबका दिन वही आता है। किसने कैसे जाना है पता ही नहीं है। अभी कल का क्या भरोसा, अभी का क्या भरोसा। तो सुबह उठ के शुक्रिया बोलना तो बोलना ही है। वही है, अपने को बिल्कुल हमेशा तैयार रखो, कब किसके क्या दिन आ जाए। हम इस घमंड में रहते हैं, लगता है कि किसी को कभी दुख ही नहीं आएगा या कभी पेन ही नहीं होगा, कि दूसरों के दर्द को भी कभी दर्द समझा करो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और रिश्ता सबके साथ मेरा बहुत अच्छा है। आज सासू माँ के लिए बोलती हूँ, उन्होंने बहुत किया मुझे, बस उतने कि उससे मैं इसलिए किया, मुझे अब मुझे उठा रही, मतलब उनका मैं सेवा करती तो मुझे थोड़ा वो रहता कि वेट है ना, हड्डी है, दर्द होगा। तो उन्होंने मुझे, मैंने उनके कपड़े भी सुखा दिए जो घर से लाए थे, सारे ओवर स्मार्ट बन जाते कभी, मुझे पता है। फिर मुझे पकड़ने लगी तो मुझे इतना पेन लगा। मैंने कहा माँ मुझे मत पकड़ो, क्योंकि मुझे अभी वेट ना इतना ज़्यादा नहीं उठाना है, 1 किलो भी तकलीफ होती है। फिर मैं वही वेट ट्रेनिंग करना चाहती हूँ जिससे मेरे को कर रही थी। मैं अनुलोम विलोम योगा मैंने सब किया, बस जितने दिन रही मैं कुछ टाइम, जब यहाँ से गई 2-4 दिन, फिर वो अम्मा आ गई, फिर मैं सारा गुरु गोबर होना ही था, क्योंकि मैं टाइम नहीं मिल रहा था मेरे पास। फिर चाय पानी की, सुबह से चाय पानी पीने में ही पूरा 1-2 घंटा तो उसी में लग जाता। चाय बनाओ, जिया बनाओ, अम्मा का सब कुछ वो मीठा बनाओ, मतलब नाश्ता बनाओ। नाश्ता उनको खाली लिक्विड पीना था। उससे मुझे जो तकलीफ हुई ना भूली नहीं हूँ। जो कहता मुझे क्यों रोई, तो मैं इसलिए रोई, मैं एक कदम चल नहीं पा रही थी। तब आप सबने कहा ना, दीदी भी कहती मुझे, अब आप लोग होते ना मेरी जगह बिस्तर पकड़ लेते, मैं उनमें से नहीं हूँ। तकलीफ अभी भी हो रही है, दर्द है, कुछ भी हो रो लूंगी भगवान के सामने, लेकिन हार नहीं मानती हूँ। अभी मुझे तभी मैं वहाँ से मुझे बहुत ओवर हो गया। मुझे लगा इतना तकलीफ में हो गई, मुझे लगा मैं और दिन रहूंगी तो शायद मैं पड़ जाऊंगी बिस्तर में। मुझे लगा मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। वाकई में किसने पूछा, हाँ मैंने कहा था मुझे अपने सुनचित तक में कि तुम्हें पूछने वाला कोई था, कभी तुमने कोई पूछा, हाँ मेरे किसी ने पूछा, हाँ मुन्ना ने पूछा एक 2 दिन कि तुम क्यों, तुम्हारी गलती है कि तुम सो जाओ, लेट जाओ, आराम करो। मैंने कहा मैं लेट जाऊँ, तुम्हारा काम कौन करता, क्योंकि भैया तो था नहीं ना। आया जरूर भैया वहाँ से, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि तो कौन करता। आराम करने को मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा था। और मुझे याद है मैं अपना पोस्ट भी डाल नहीं पा रही थी। पोस्ट भी मैं कहाँ ड्रेसिंग टेबल पे बैठ के कभी रात को 12 बजे 1 बजे तब डालती थी। बहुत आसान लगता है, एक बार किचन में घुस के देखिए, कोई भी XYZ, लगता है ना औरत की ज़िंदगी बहुत आसान है। हाँ बहुत आसान है। और तो मैं वही कह रही थी, तो मुझे भी लगा कि हाँ, दिनों भैया भी मुझे बार बार पूछा था कि आप फिर वही गलती कर रहे हो, फिर वही गलती कर रहे हो, बार 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 बार। वो पहले फ़ोन पकड़ता ना तो पहले वही पूछता है। हम लोग अपनी स्टोरी बताते ना, कोई अब तक कैसे,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते ना, जैसे उनमें से दिन्नू भैया भी है, दिन्नू भी है। उसने पहले कहा तो मैडम आप ठीक हो ना, ख्याल तो अपना नहीं कर रहे होंगे। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि अपने हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखना है। मुझे कल जाना था और मैं नहीं जा पाई। क्यों? आज जाना था, नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि मेरा भी घर पे भी मेरा कुछ भी नहीं हो रखा, ना एप्रन डाला था, ना भगवान जी की मुझे वो करना था। भगवान जी मैंने पूरे पूछे पाछे, मतलब कि पूरा एप्रन डाला, क्योंकि अम्मा के पास वहाँ मुझे दिवाली वहाँ मनानी है। एक बात और बता दूँ, मैंने लाइफ में 20 साल मैंने दिवाली और होली ससुराल मनाई। कभी मुझे बहुत दुख भी होता था कि मेरी माँ के साथ, माँ मेरे साथ बहुत कम रही, तो मुझे बहुत मजा होता था कि सब लोग जाते हैं अपनी माँ की, मैं कभी लाइफ में गई ही नहीं। इतने दीदीहार से धाचुला, इतने पास होने के बाद भी कोई बात नहीं है ना, कभी नहीं। कब जाती थी? जब 1 महीना हो जाता, 2 महीना पूरा हो जाता था, बच्चों की छुट्टी 3 महीने की जाड़ों की नैनीताल समझाते थे, तो दीदी कहती भी थी तुम कोई बात नहीं, मैंने सेवा की ना। कहते ना कि जेठ को प्रणाम नहीं करना है, जेठ के पास से गुजरना नहीं, जेठ के एक ये जैसे बेड होता है जो काली में, उस पर नहीं बैठना है, और उसके कपड़े धोने हैं। ऐसे नियम होते हैं हमारे वहाँ। तो वो सब भी किया, बहुत खुशी खुशी किया। ये सवाल, ये सब इंसान ना 1 सेकंड में भूल जाता है। तब तक कि बस मुझे याद है शादी के बाद में जब गई थी एमली में, तब मेरे साथ कोई लड़का काम करने वाली था जिसको मुझे जिंदगी में मैंने एक चम्मच नहीं मिला। मेरे साथ मुन्ना, उम्मीद, ये थे, धीरू। ऐसे में नहीं कि इंसान 2-2 रोटी खाने वाला, इतनी रोटी खाने वाला। कभी कभी मैं 2-2 3-3 बार खाना बनाती थी, 2 बजे 3 बजे अब फिर खाना बनाती थी। कब? जब यही के लोकल लड़के भी आदमी इनके संग फ्रेंड आते थे। और मुझे याद है कभी कभी ये होता था ना, सोफा सब बाहर होते थे, इनकी ये कुछ वो थे, अध्यक्ष थे यूनियन के, तो किचन नाश्ता वास्ता जैसे बनाती थी और अकेले, तो बोलते थे कि पहले खूब 10-15 लोग आए, यूनियन की पार्टी शार्टी हुई, और फिर चले जाते। फिर वो जब जाते थे तो बोले कि नहीं अब खिचड़ी खा लेंगे रात को डिनर में। तो वो भी मैंने बहुत खुशी खुशी किया। तो मुझे बहुत, मतलब मैंने लाइफ में जो भी किया ना, इतनी खुशी से, कभी गरज अभी भी नहीं है मुझे, रत्ती भर नहीं। यदि मेरी रत्ती गरज होती ना तो मेरे फेस में दी जाता, क्योंकि मेरी संस्कार मेरी नहीं है, मुझे खिलाने का शौक है अभी भी। सासू माँ खुद कहती है कि नैनीताल वाली एक बहू है ना, जिसे खाना पकाने में बिल्कुल आलस नहीं है, ये बहादुर से काम है। मुझसे नहीं कहा, बहादुर से कहा। बहादुर सुन भी रहा होगा तो मुझे पता है, और मैं हकीकत में है। अभी शायद 12-1-2 बज, मुझे लगता है 2 से ऊपर बज गया है, सुबह नैनीताल जाना है। पैकिंग ठीक से नहीं कर रखी है, बैक पेन था, इशू से मैं डॉक्टर से दवा लिखवाई। बहुत आसान लाइफ है हमारी। लोग कहते हैं ना कि अगले जन्म में बिटिया ना दो, मुझे नहीं, मैंने कहा बिटिया ही दो, मुझे बिटिया ही बनाना। मैं उल्टा सोचती थी, कहती नहीं मुझे लड़का बनाना, और ये नहीं। तो मैं वही कहती हूँ, तब भी मैंने किया। जब एमली में रहते थे, इतने मेरे साथ थे, एक बार खाना बनाते थे, 2 बार 3 बार, कोई हेल्प करने वाला नहीं था। आज तो इतने काम करने वाले हैं, झाड़ू की अलग है, पूछे वाली, खाना तक लोग बना रहे भैया, सोचो। और मुझसे बिल्कुल भी मुझे भी याद है, इतनी कभी सोने तक, दिन में रेस्ट करने तक को टाइम नहीं मिलता था। और मेरे साथ 2-2 4-4 6-6 लोग थे। बहुत प्यार से रखा, बहुत प्यार से मैंने लाइफ बिताई। रत्ती भर मुझे मलाल नहीं है, बहुत खुशी होती है। लोगों को पास का बुरा लगता ना, मैं तो बहुत खुश होती हूँ। मगर डायरी लिखी मैंने, बुरी वाली नहीं। कभी कभी अप डाउन तो आता है, किसकी वजह से? अपनों की वजह से। वो भी मैंने डायरी में लिखी, बहुत डायरी है मेरे पास। कभी वो डायरियाँ दिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी, जरूर बताऊंगी। मेरी तो लगता है मुझे एक मेरी किताब कहानी बन जाएगी। निखिल, तुमने कहा ना सोच के पढ़ के, मुझे नहीं हो पाता, मुझे मालूम है। और लेकिन मैं बस, मैं कोई भी काम करूँ ना, खुशी खुशी करूँ ना, तो ऊपर वाला जरूर साथ देता है, क्योंकि हमने निस्वार्थ किया।
सेवा। बहुत अप एंड डाउन तो मेरा आई लाइफ में, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं यही कहती हूँ सबको, सॉरी माइंड मत करिए, मेरा कहेंगे भाषण दे दिया, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, मुझे कुछ नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी वजह से, मतलब मेरी वजह से जो मैं बोलती हूँ तो उससे एक इंसान भी सुधर जाए ना, तो मैं वही कहती हूँ कि अपनी सांसों की बातों को यहाँ पर रखना ही नहीं है। बहू हुआ चाहे बेटी हो, मैं नहीं रखूंगी सास की, मैं रखती नहीं, बिल्कुल बुरा लगता नहीं मुझे। मुझसे कहा किसी ने कि मैं नहीं, अपनी सास को मैं नहीं रख सकती साथ में, और नहीं मैं उनकी बातों का, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे कैसे बर्दाश्त की मैंने, कुछ नहीं लगता मुझे बुरा। अब क्या, मुझे तब भी लगता नहीं था, है ना। कभी और घटनाएं बताऊंगी, बस इतना है कि कभी बुरा नहीं मानना है, और न हमने उनका न उन्होंने हमारा। सास को भी नहीं मानना है, मैंने कहा किसी सास को, उन्होंने भी नहीं मुझे तो ऐसा कुछ बोलना है। बस ये है, सास भी कभी ना बहू को अपनी बेटी की तरह समझे, और बेटी भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझे। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथों से रिश्ते तभी निभते हैं, धीरे धीरे ही बिगड़ता है रिश्ता। तो मेरा तो रिश्ता भगवान के पास बहुत अच्छा था, तो मैं इसलिए गई हूँ सेवा करने, लेकिन मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई तो मैं बहुत डर गई थी, मानेंगे नहीं, मैं डर गई थी। इस वजह से मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे, मैं ना बैठ पा रही ना मुझे रेस्ट हो रहा, तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे गर्म कपड़े भी, मेरे पास कपड़े भी नहीं है, कपड़े भी मेरे गर्म कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे। फिर कोई नहीं, अभी मैं जाती हूँ वहाँ पे, कुछ दिन रहेंगे हम, हफ्ते भर, फिर हम आएंगे, फिर हम अम्मा की चाहे ऊपर रखेंगे कमरे में, सेवा करेंगे। जो मैं सेवा तब भी किया, मुझे बहुत वह है, उन्होंने मेरा बहुत देखा, मैं खुद के मेरे बच्चे के टाइम में इतनी अच्छे से देखा ना, जितना भी देखा मुझे बहुत है, उतना मेरे साथ रही है, मुझे याद है, बाकी नहीं, बस उसी समय रही मेरे साथ। और जब मैं घर ही, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की मेरे खाना पकाने में, तो मैं वो इंसान का मैं भूल नहीं सकती हूँ। इसलिए मुझे उनसे बिल्कुल भी शिकायत नहीं, लोगों ने बहुत शिकायत की हम दोनों के रिश्ते को लेके, वो वजह चाहे जो रहा, वो भी वक्त आएगा, वही बताऊंगी। उसके लिए मैं फिर नहीं, क्योंकि मैं सच्ची हूँ, या मैं किस बात का डर, हाथ कंगन को आरसी क्या कहते हैं ना, तो वो है, तो मैं नहीं डरती फिर मैं, क्योंकि मैं जब सच्ची हूँ तो मैं बोल सकती हूँ। तो किसी को लिखना है तो इस पर जवाब दे देना, कमेंट्स करना है ना तो मेरे इसमें, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इसलिए मुझे कोई कभी शिकायत नहीं रही सासू माँ से, बिल्कुल भी नहीं। तो उन्हें मैंने हमेशा बहुत अच्छे से, जब भी उनको कष्ट हुआ, परेशानी हुई, तो मैंने हमेशा, मैं रही, चाहे उन्होंने, सबने मुझे छोड़ा मेरे दुख में, कोई साथ नहीं था। चाहती तो मैं बदल सकती थी ना, दे सकती थी ना, नहीं दिया। जब पैर फ्रैक्चर हुआ तब भी मैंने साथ में आई, मुझे याद है एक बार टीना की शादी में आई थी, तो मैं, हमारा नया नया ही घर बना था, तो मैंने कहा अम्मा, मैंने फ़ोन किया कि मम्मा मैं आ रही हूँ लेने को, क्योंकि मुझे था कि ससुराल से सबसे पहले अम्मा पैर रखे, मुझे याद है। तो अब मैंने कहा नहीं मैं तो शादी के लिए आई हूँ। मैं इतना रोई थी, मुझे रहने की क्या जरूरत थी, सास को कहते सास को आने की जरूरत ही क्या है, क्या निश्चिंत रह के सब, आजकल कौन चाहता सास या कोई रिश्ता। मेरे साथ तो हमेशा 10-10, 15-15, 20-20 लोग रहे, गिनती नहीं थी मेरे साथ रहने वालों की। शादी के बाद से हमेशा मैं खुशी खुशी रही, निस्वार्थ रही, आज सब मेरे साथ है। तो रिश्ते ऐसे नहीं निभते हैं या होते हैं, निस्वार्थ करिए कोई भी रिश्ता, चाहे अगला करे न करे, वो उसके कर्म, ये मेरे कर्म, ये सब साथ जाता है। हम सोचते हैं यहाँ बैठे, ये सब लिख रहा है, ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। बस मैं यही कह रही हूँ, ऊपर लिखा जाता है, ये हमें ध्यान देना है, अपने हेल्थ का ख्याल करना है। बस बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई हूँ, और मैं लिखा कुछ नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं तो वही, मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे बहुत लोग मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बोलते कि नहीं आपसे मुझे काफ़ी एक, चाहे वो लाइक नहीं करते, कमेंट से करते, कोई कहता करता करता, कोई बात कहते कि कोई कहता मुझे करता हूँ, मैं करता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी मिलता है ना मुझे इतना अच्छा लगता है, जो मुझे हक करता है और इतनी अच्छी अच्छी, मतलब मुझे बोलता है। अपने तो खैर ही बोलते हैं, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है किसी को अपनों की, मुझे न तब थी ना अब है ना ऊपर वाला, सिर्फ उसका साथ चाहिए मुझे, उसका सिर्फ पास बच, बाकी मुझे किसी की अब नहीं जरूरत है। कहा ना, मैं मुझे चाहिए भी नहीं किसी से,
मांगती भी किसी से नहीं, एक बार बोलती हूँ, बाकी किसी से नहीं मांगती हूँ। मैं देने वाली आत्मा हूँ। प्रभु ने मुझे बनाया ही देने वाली आत्मा है, लक्ष्मी जी की तरह। तो बस बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ हो, मंगलमय हो, सब परिवार शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राधे राधे।